भगवान की। अष्ट समूह देख रहे उड़ाया। प्रभु राम आगे को बढ़े तो घाटियों का पहाड़ दिखाई दिया। प्रभु राम ने पूछा, संतो ये हड्डियों का पहाड़ कैसे लगा हुआ? बोले प्रभु आपको पता नहीं? बोले नहीं। बताओ। निस्सर निकर सकल मुनि खाई, सुन रघुवीर नयन जल छाई। कहा प्रभु राक्षसों ने महात्मा को खा खा करके उनकी हड्डियां फेंकते रही है तो हड्डियों का पहाड़ लग गया। ये शब्द जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुना तो आंखों में आंसू आए। आंखों में जब आंसू आए, प्रभु राम कहते कर ऐसा है तो सुनो कि मैं हाथ उठाकर और कहता हूं अब से है यही काम मेरा, और पृथ्वी को निसर भीम करूं तो दशरथ सुबन नाम मेरा। ऐसी बात दोनों भुजा उठाकर के संतों में प्रतिज्ञा करता हूं कि पृथ्वी पर राक्षसों को रहने नहीं दूंगा। निसरहीन करऊ मैं और भुज उठाए प्ररकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर डाली प्रभु राम। बोले चलो तो अब मैं आगे कहा है ना। बोले बताता हूं। दंडक बन पुनीत प्रभु कीजिए, उग्र श्राप मुनवर कर कीजिए। इसको श्राप लगा हुआ है दंडक बन, लिखा है उग्र श्राप। चौपाई बता रही कैसे लगा हुआ है। शुक्राचार्य जी अपनी कन्या देवयानी को लेकर दंडक बनकर घूमने जंगल में गई। उस समय शुक्राचार्य तो तब कर रहे थे। देवयानी घूमते घूमते आगे निकल गई। उस देश के राजा का नाम था दंड, और दंड ने देवयानी को देख करके आसक्त होकर के उसका अपहरण कर लिया और ले गया महलों में। अब इस बात का पता चला किसको? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप देकर के दंड नाम के राजा का मार दिया और ये कहा, ए प्रजावासियों, रात में नगर छोड़ दो, सुबह ये जल करके राख हो जाएगा। बोले उद्धार का उपाय? बोले जब राम लक्ष्मण जानकी इस जंगल में वास करेंगे तब ये हरा भरा हो पाएगा। तो तुलसीदास ने क्या रखा इसका कांड का नाम? दंड का रण्य। दंड नाम का था राजा और रण्य माने कहते जंगल, इसलिए तुलसीदास ने इसका नाम दंड का रण्य रखा। तो 5 बट के वृक्ष के नीचे प्रभु राम की कुटिया बनाई। और कैसी कुटिया बनाई कि पंचवटी पर कुटी पत्तों से छाई, पंचवटी पर कुटी पत्तों से छाई हो, पंचवटी पर कुटी पत्तों से छाई हो, पंचवटी पर कुटी पत्तों से छाई हो, पंचवटी पर कुटी पत्तों से छाई हो। जहाँ आए बास की ओर सियार चुराई हो, जहाँ आए बास की ओर सियार चुराई हो। 5 बट के पीछे कुटिया बने और कुटिया बनाते बनाते कितना समय व्यतीत हो गया प्रभु राम को। धर्म कर्म की बातियों होती नेत सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। प्रभु राम को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 13वां वर्ष लगा 13वां वर्ष जब करने तेरे दी होनी होती है अब
बैठ इसमें मेघ नमी। 13वां वर्ष लगा। तो जो होनी होती बड़ी होनहार होती। कैसे कि तुलसी जैसे भवता पिता और तैसी मिले सहाय, वो आप नया बेताए पे ताए तहा ले जाए। तुलसी जस भवता पिता तैसी मिले सहाय, आप ना बेताए पे ताए तहा ले जाए, अपने आप पहुंच जाता है व्यक्ति। कौन सी अनोखी घटना घटेगी? प्रभु राम के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा? सूप नखाना बन की बहनी, दोस्त हृदय का जोड़े सूप नखाना बन की बहनी, दोस्त हृदय का जोड़े रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी। आईनी माने कहते नागिन। अब नागिन का काम करेगी सूर्पनखा। एक किसकी बहन है? रावण की। रावण कितने भाई बहन है? 7 भाई 1 बहन। रावण 7 भाई 1 बहन। रावण के पिता विश्वा के कितने विवाह हुए थे? 3। केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, और केसरी से खर, दूषण, त्रिशरा, शूर्पणखा। राधा नाम की जो पत्नी थी उससे कुबेर। ऐसे 7 भाई 1 बहन है। तो आईनी मार कहते हैं नागिन। नागिन का काम करेगी शूर्पणखा। पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई युगल को मारा। राम लक्ष्मण को देखा, जिसने सोचा कि हम राक्षसी वेश में ये हमसे बातें भी नहीं करेंगे। अपने मंत्र मारा, सुंदर स्वरूप बना लिया इसे, और सुंदर स्वरूप बना करके प्रभु राम के पास में पहुंची और जाकर के प्रभु राम से कहती कि आश्रय दो मुझको बनवासी, और सृष्टि का पुनः उछाई करो। मैं आज्ञा परमात्मा राम से कहती है, हे राम तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। क्यों? मानस में लिखा है, क्या लिखा? तुम समय मोरोस नमो समुनारी, ये सयोगे
रचा बेचारी। पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार। इसका भावार्थ तो ये निकलता है कि तुम्हारे समान संसार में कोई सुंदर नहीं और हमारे समान कोई संसार में सुंदर नारी भी नहीं। यह संयोग विधि रचा विचार। विधाता ने हमारा तुम्हारा कितना बढ़िया संयोग मिलाया, लेकिन जबकि ये नहीं बता रही है चौपाई। क्या बता रही है? ये शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युच्चौवा, बहुत बलवान राक्षस था, पातालपुरी का राजा था। विवाह हुआ नहीं था, मन से शूर्पणखा ने संकल्प किया था। त्रेता सतयुग द्वापर में अगर मन से संकल्प किया जाता था तो समझ लो चौथाई विवाह हो गया। रावण को जब इस बात का पता चला तो रावण ने षड्यंत्र करके विद्युच्चौवा का वध करवा दिया। ये बात शूर्पणखा को बहुत बुरी लगी। शूर्पणखा रावण के महलों में पहुंची, कहा भैया तुमने मेरा वंशनाश करवाया है। मैं दोनों भुजा उठा करके कहती हूँ रावण में तेरा वंशनाश करवा दूंगा। इधर राम मिल गए। राम ने प्रतिज्ञा की है कि निस्सरहीन करो मैं बोझ उठाए प्रण की। राम ने प्रतिज्ञा की है पृथ्वी पर राक्षसों को रहने नहीं दूंगा। और शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की है कि रावण में तेरा वंश रहने नहीं दूंगा। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं प्रण करने वाला और हमारे समान कोई नारी नहीं प्रण करने वाली। यही सहयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने हमारा तुम्हारा कितना बढ़िया सहयोग मिलाया। चौपाई तो ये बता रही है। और राम अगर तुम चाहो तो अभी विवाह नहीं हुआ, नारी उसी के साथ में जुड़ता है जिसका विवाह हो जाता है। और ये आप क्या कहती कि तासो अब लग रही कुंवारी मन माना कछु तो महीने लग रही कुंवारी। अब तक ऊपर तो कह रही है कि नारी विवाह हो गया और कह रही है कुंवारी भी मन माना का जो महीने आई। अब ये चौपाई का ध्यान नहीं निकलेगा। थोड़ा अंदर जाइए। हनुमान जी जब राक्षसों को मारते, अशोक वाटिका में जब राक्षसों को मारते तो कैसे मारते? कछु मारे से कछु मारे जैसे कछु मिले से धरे धूल। कछु पुन जाए, कछु के चार अर्थ लगे ना। कछु तो मार दिए, कछु मसल दिए, कछु दूरा में घुसे गए, कछु बचे तो पहुंचे। कछु के चार अर्थ लगे। या इसने क्या कहा? मन माना कछु तुम्हें न्यारी। कछु माने चौथाई। मेरा संसर्ग नहीं हुआ है, चौथाई विवाह हुआ है। राम चाहो तो विवाह कर लो मुझसे। 51 रुपए साहबलाल निशोन, 51 रुपए विकास बगहा बगहा। तो ये नाम कटा कैसे? अच्छा ऊपर लिख दिया। 51 लिखा करो। क्यों एक काम दिया है ऊपर, नाम रख दिया है नीचे, समझ में नहीं आता। खुदा का की चढ़ाई है क्या है? 51 रुपए पिंटू निशोन है ना? पिंटू, अच्छा पीयू। 51 रुपए राम कुंवारी रही। प्रभु राम हंस करके बोले शूर्पणखा कि बाहर ये तकदीर समय क्या आया है और जैसे सोचा वैसा मैंने पाया है। समय
जैसा सोचा वैसा मैंने पाया है। समय क्या आया है, जैसा सोचा वैसा मैंने पाया है। आज प्रभु मस्तर की कहते हैं, देख सुपने का मेरा विवाह तो हो चुका। सीतय चितय कही प्रभु बाता, आया है कुमार मोर लघु भ्राता। सुपने का जब प्रभु राम ने कहा कि देखो मेरा विवाह तो हो चुका, अब यहाँ कारकी ने तर्क करते क्या कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम झूठ बोले। क्या बोले? आया कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा विवाह हो गया, मेरा भाई कुंवारा है ना। ये गलत चौपाई पढ़िए, व्याकरण में जाइए, अध्यात्म में जाइए, तब अर्थ निकलता। पहले तो आप ये समझो शूर्पणखा क्या है। शूर्पणखा है एक वासना। इन बच्चों को थोड़ा चुप कराओ। शूर्पणखा है वासना, और वासना ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती। वासना ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती। चाहे हम ही आप ले लो, हम आप पहले वासना को पकड़ते, और वासना जब तुम्हें पकड़ लेती है तो फिर प्राणी छोड़ती नहीं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। सर्दी के महीने में दो साधु महात्मा नदी के किनारे जा रहे थे। उमा में कहीं से भूख से तड़पता हुआ रीछ पानी में गिर गया। रीछ बेचारा भूखा था, तो उसका मुंह नीचे चला गया, पैर चले गए, बाली बाल दिखाई दे रहे। अब दोनों बाबा उस रास्ते से गुजर रहे थे। पिछाऊ वाले बाबा ने आगे वाले बाबा से कहा, बाबा मेरे पास कंबल नहीं है, ये कंबल बहता जा रहा है, मैं कंबल को पकड़ लूं? बाबा बोले पकड़ ले। तो पीछे वाले बाबा वो कंबल समझ करके नदी में कूद गए, और जैसी बालों को पकड़ा वो कंबल नहीं था, वो था रीछ, और रीछ था भूखा। तो बाबा की खोपड़ियां पकड़ ली, रीछ पकड़ ली खोपड़ी खाने के लिए। अब कभी बाबा नीचे, कभी रीछ ऊपर, कभी रीछ नीचे, कभी बाबा ऊपर। बाबा चिल्लाने लगे, बचाओ बाबा, ए बाबा बचाओ, ए बाबा बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले कंबल ने हमको पकड़ लिया। बोले तुमको कंबल ने पकड़ लिया है तो कंबल छोड़ क्यों नहीं देते हो? बोले हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंबल हमको नहीं छोड़ना चाहता। अंतोगत प्राण पखेरु उड़ गए। कहने का तात्पर्य, पहले हम वासनाओं को पकड़ते हैं, और वासना जब जीव मनुष्य को पकड़ लेती है तो बिना प्राण लिए फिर छोड़ती नहीं। और व्याकरण में जाइए, प्रभु राम ने क्या कहा? सीता चितय कही प्रभु आता। सीता क्या है? भक्ति। अजय कुमार बोल रहा, लक्ष्मण क्या है? बैराग। और तू क्या है? वासना। अगर तू ब्रह्म को प्राप्त करना चाहती है तो ये तो भक्ति का सहारा है, या बैराग रूपी लक्ष्मण का सहारा है।